जो चाहा सो पा लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार भी भागवत का अध्ययन तो करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, परंतु फिर भी तर्क वितर्क में रह करके न वो भागवत के द्वारा कुछ प्राप्त कर पाते हैं, और प्रायशः उनकी शंकाएं भी बराबर बनी रहती, आजीवन पर्यंत बनी रहती। तो लाभ किसमें है कि या तो श्रद्धा भक्ति के साथ मान करके जो चाहिए वो पालो, या आजीवन पर्यंत तर्क वितर्क में फंस करके रह जाओ। और जो तर्क वितर्क में फंस करके रह गए तो उनका तो जीवन में कभी कल्याण है भी नहीं। कथा श्रवण करके भी अगर तर्क वितर्क में फंसे रह गए तो फिर कथा से क्या पाओगे? तर्क वितर्क नहीं, जिज्ञासा करना अच्छा है। कथा में जब जब करो जिज्ञासा करो, लेकिन जहां तर्क आरंभ हो गया, मैं सत्य कहता हूं, आज तक कोई भी व्यक्ति जो तर्क करने आया है ना, वो कभी भी निर्णय तक तो पहुंचा ही नहीं, उसको कभी निर्णय नहीं मिला। लेकिन जो जिज्ञासु बन करके आया, जो जानने की इच्छा लेकर के आया, हाँ तर्क करो, भागवत जी में भी बैठ करके कथा सुनो तो जिज्ञासा हो और जानने की इच्छा हो, कोई ना कोई तर्क में भी एक तथ्य तो होना चाहिए। दो मित्र खड़े थे और उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर तुम्हारे कान कट जाएं तो क्या होगा? अब स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति यही कहेगा कि भाई कान कट जाएंगे तो मैं बहरा हो जाऊं। हालांकि इस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कान कटने से कोई बहरा नहीं हो सकता, इसके चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अब जब पूछा था तो सामने वाले ने कह दिया कि अगर मेरे कान कट जाएंगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। अब बहरा कहता तो एक बार को समझ में भी आती, पर अंधा होने का तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। और उसने जवाब दिया कि अगर मेरे कान कट गए तो मैं अंधा हो जाऊंगा। तो उसने कहा कान कटने से अंधे कैसे हो सकते हो? बोले हाई पावर का चश्मा लगाता हूं, अगर कान कट गए तो चश्मा किधर रखूंगा, और जब चश्मे रखने के लिए कान नहीं बचेंगे तो फिर अंधा ही हो जाऊंगा। है तो तर्क, पर कहीं ना कहीं इस तर्क में एक तथ्य तो जरूर है, एक ऐसा तथ्य है कि बात में लॉजिक है कि हाँ ये संभव है। तो जिज्ञासु होना बहुत अच्छा है। और फिर भागवत जी के जो 18,000 श्लोकों की चर्चा है, ग्रंथोष्टादश साहस्रो द्वादश स्कंध संमितः परीक्षिच्छुक संवादः शृणु भागवतम चतत।